बच्चों, आज की कक्षा में हम सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण से प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न आता है, सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास प्रश्न है 3 कोष्टक में 7 प्लस आई 7 प्लस आई कोष्टक में 7 प्लस आई 7। यहाँ पर हम सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खोलने के लिए 3 का गुणा 7 में, फिर 3 का गुणा आई 7 में, इसी तरह आगे वाले आई का गुणा 7 में, फिर आयोटा, इसे आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा का गुणा आयोटा इंटू 7 में। तो इस तरह से जब हम कोष्टक खोलेंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 3 इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू 7। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, इसलिए ये हो जाएगा, इसका मान रख देंगे और अगले स्टेप में हो जाएगा 3 7 जा 21 प्लस 3 इंटू 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया तो यह हो गया -7। 21 में से 7 को माइनस कर देंगे तो यह हो गया 14 प्लस 28 आई, यानी ए की जगह पर है 14 और बी की जगह पे है 28। यह हो गया a प्लस आई बी के रूप में। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i। इस प्रकार के प्रश्न को जब हमें a प्लस आई बी के रूप में जमाना होता है तो हम पहले हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी संख्या होती है उसका विपरीत चिन्ह लेकर अंश और हर में उसका गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हर में है 1 माइनस √2i, तो हम 1 प्लस √2i का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i इंटू 1 प्लस √2i अपॉन 1 प्लस √2i। अंश का अंश में गुणा हो गया, हर का हर में गुणा हो गया, दोनों को कोष्टक में रख दिया। अंश में 5 प्लस √2i, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस √2i, इन दोनों का गुणा कर देंगे कोष्टक खोल के, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो नीचे भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख देंगे। जब हम ऊपर का और नीचे का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 प्लस 6 √2i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2। जहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम -1 रख देंगे। इसे हल करेंगे, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 प्लस 6 √2i अपॉन 3। क्योंकि हमको a प्लस आई बी के रूप में जमाना है, इसलिए बीच में जो प्लस का चिन्ह है वहाँ से हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों पदों को। तो यह हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 6 √2 अपॉन 3 इंटू आयोटा। 3 अपॉन 3 को हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 अपॉन 3 को हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 √2 इंटू आयोटा, यानी हमको मिल गया 1 प्लस 2 √2 आयोटा। ये हो गया a प्लस आई बी के रूप में। अगला क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। गुणात्मक प्रतिलोम हमने देखा था, z इन्वर्स बराबर होता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ पर माना z बराबर है 4 प्लस 3i, तो अब इसका z बार, इसका जो z बार होगा वो क्या हो जाएगा, संयुग्मी। हम इसका विपरीत चिन्ह ले लेंगे, यानी कि 4 इमेजिनरी पार्ट का जो चिन्ह है उसको बदल देंगे, यानी ये हो गया 4 प्लस 3i। मॉड ऑफ z बराबर हम जानते हैं √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस कर दिया तो 25। दोनों के मान निकाल लिए हमने, z बार का मान भी निकाल लिया और मॉड ऑफ z स्क्वायर का भी मान निकाल लिया। अतः 4 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा z इन्वर्स बराबर z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। z बार का मान है 4 प्लस 3i
और z मॉड ऑफ z स्क्वायर का मान है 25। इनको अलग अलग कर देंगे तो 4/25 प्लस 3/25 इंटू आयोटा। ये हो गया a प्लस IB के रूप में इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब आ जाते हैं हम द्विघात समीकरण पर। द्विघात समीकरण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10वीं में हमने द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा है। यानी यहाँ पर हम ax² धन bx धन c बराबर 0, जिसमें a b c वास्तविक गुणांक होते हैं और a का मान 0 नहीं होता, इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में इसका विविक्त कर भी ज्ञात किया था। विविक्त कर होता है b² माइनस 4ac। ये जो b² माइनस 4ac है, इसके हमने 3 रूप देखे थे। पहला था यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है, दूसरा विविक्त कर का मान 0 के बराबर है और तीसरी कंडीशन विविक्त कर का मान 0 से छोटा है। यहाँ इस अध्याय में हम तीसरी वाली कंडीशन, जिसमें विविक्त कर का मान 0 से छोटा है, इसका अध्ययन करेंगे। जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा होता है तब हमारे पास जो b² माइनस 4ac है, इसका मान ऋणात्मक आता है और ऋणात्मक मान का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम जानते हैं कि i को हमने एक इमेजनरी नंबर माना था। i इक्वल रूट ऑफ -1 होता है। इसकी सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर क्योंकि वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके 2 मूल प्राप्त होंगे और हम जानते हैं कि n घात का यदि कोई बहुपद होता है तो उसके n मूल होते हैं। चलिए हम सवाल पर आते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0, यह हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इससे हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 9। यहाँ b² माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे तो 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 9, हल करने पर आ रहा है -27, जो कि 0 से छोटा है। अतः हम जानते हैं वर्ग समीकरण का हल जब हम सूत्र विधि से निकालते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी सहायता से हम इसमें मान रख देते हैं। b के स्थान पर 3 आ गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला है -27 और बटा 2a का मान तो 1 है तो बचा 2। यहाँ पर x बराबर -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 27 और जो -1 है उसको हमने आयोटा लिख दिया अपॉन 2। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे और दूसरी बार ऋण चिन्ह लेंगे। 27 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 3 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर जब हम धन चिन्ह लेंगे तो यह हो गया x बराबर -3 प्लस 3√3 अपॉन आयोटा, 3√3 इंटू आयोटा अपॉन 2 और ऋण चिन्ह लेने पर आ गया x बराबर -3 माइनस 3√3 आयोटा अपॉन 2। ये हमको इसके दोनों मान प्राप्त हो